नमस्कार। मैं वर्तिका पंत फिर से लेकर आ गई हूँ एक स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है बब्बा के ज़माने की बातें। इस कविता में मैंने गांव से संबंधित और हमारे जो दादाजी के ज़माने की चीज़ें होती हैं उनको शामिल किया हुआ है। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि कविता थोड़ी लंबी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा सब्र रखिएगा। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। बब्बा के ज़माने की बातें। एक दिन मैं बब्बा से बोली, बब्बा जरा अपने ज़माने की बातें तो बताओ। बब्बा छोटी सी मुस्कान छुपाकर बोले, अच्छा चल पात तुझे अपने ज़माने ले जाऊं। भोर होती जहाँ चिड़ियों की चहचहाहट से, गाय भैंस के पैरों की खटखटाहट से, सूर्य की पहली किरण जब मेरे आँखों पर पड़ती, उससे पहले ही बौजू की ढाल सुनाई देती। ईजा हमारी सर पर घुंघटा रखकर हमारी ओर आती दिखाई देती, प्यार से सर पर हाथ फेर कर उनके गुस्से से बचाती। जल्दी जल्दी उठो कहकर फिर अपने काम में जुट जाती। ग्वाले जाने का पाला, ग्वाले जाने का पाला आज हमारा है सुनकर हम बड़ा ही हर्षाते। फूले न समाते हुए 25 गाय भैंसों को एक साथ चराते। रात ते जाकर ब्याल पड़ने पर ही घर को आते। पार्टी पर लिखते हम पैदल चढ़ाई से स्कूल जाते, साथियों संग रामलीला देखते, खूब जलेबी खाते। तब होते थे हमारे पाख वाले घर, तब होते थे हमारे पाख वाले घर। हाँ थोड़े से कच्चे लेकिन पक्के रिश्तों का अनुपम सफ़र। हर घर जल नहीं होता था, हर घर जल नहीं होता था, जाते हम नौला, इतनी लंबी लाइन बनाकर भर लाते अपना फौला। तब पकता था रौन में भटिया और जौला, तब पकता था रौन में भटिया और जौला। याद आती है सिलपट्टे की चटनी और अमुआ का झूला। खेल हमारे गिल्ली डंडा व संभोलिया, अड्डू पन्हैनी लुका छुपी खेलकर लगाते सारे गांव का फेरा। दिवाली नवरात्रि की वो जगमग पहचान, 25 पैसे के पटाखों की, 25 पैसे के पटाखों की आवाज़ गूंजती आसमान। नवरात्रि में बच्चों के खाने की तीसरी बारी में आना, तब तक स्वाद का तिगुना हो जाना। हिसालू किलमुड़ा धौल के फूल बड़े चाव से हम खाते, पकवानों में सिंगल पुआ पूड़ी का भरपूर लुत्फ़ उठाते। महंगी मिठाई नहीं, सुन रही हो ना पुआत, महंगी मिठाई नहीं। बिलैन मिठा और गुड़ मिश्री को पैजामे के नाड़े में छिपाते। दूध भात का स्वाद घरेक चावल न खीर, दूध भात का स्वाद और घरेक चावल न खीर से नाता बड़ा पुराना है, मुझे अब भी याद आता अपना जमाना है। अब वो कच्चे घर नहीं, अब जाल पर रखी तिल्लियाँ नहीं, अब खाने को अन्न बहुत है खाने वाला कोई नहीं, अब रहने को मकान बहुत है रहने वाला कोई नहीं। पहले दो कमरों में समाता पूरा परिवार, अब है पक्के घर, अब है पक्के घर पर नहीं है सारा परिवार। पहले कहता कौवा किस किस की पूड़ी खाऊं, पहले कहता कौवा कि किस किस की पूड़ी खाऊं, अब न कौवा दिखता न पाख में पूड़ी रखने वाला। पहले करते गोबर से पूरे घर की लिपाई, पहले करते गोबर से पूरे आंगन की लिपाई, चाय की चुस्की लेकर बातें करते हम सब भाई। ब्योली आती डोली पर, ब्योली आती डोली पर संदेशा बनकर चिट्ठी जाती, शुभ निशानी पताके की कैसे सुंदर लहराती। मुझको अपने जमाने की खूब याद सताती, मुझको अपने ज़माने की खूब याद है आती, अंतर मन में सताती। बब्बा अब नहीं है लेकिन उनकी बातें हैं मेरे पास, बातें हैं मेरे पास, यादें हैं मेरे पास। कहते थे इस मिट्टी से जन्म हुआ है, इस मिट्टी में मिलना है, इस मिट्टी से जन्म हुआ है, इस मिट्टी में मिलना है, इस मिट्टी से प्रेम करके आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद। धन्यवाद बब्बा को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, और धन्यवाद सभी श्रोताओं को मेरी कविता को पूरा सुनने के लिए। और इसमें जो भी त्रुटि हो उससे क्षमा कीजिएगा, जहाँ पर आपको लगे कि ये शब्द सही नहीं है उसको भूलकर कविता में जो अच्छाई बताई गई है, सच्चाई बताई गई है, वो ज़माने की बातें बताई गई है, उसको स्वीकार कीजिएगा। थैंक यू। बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।